आप सभी का स्किल टेस्ट है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अब कुछ हम टिप्स के बारे में बात करें, जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो देखिए, टिप्स तो ये है कि हमेशा यदि आप रेगुलर पढ़ाई के टच में रहते हैं तो उससे बड़ी टिप कोई भी नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ टिप्स जो हैं आपके लिए कारगर हो सकती हैं। जैसे हड़बड़ाहट में एग्जाम सेंटर ना पहुंचे, आप यदि समय पे पहुंचते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर कंसंट्रेशन का काम करेगा, क्योंकि आप पूरे रिलैक्स माइंड के साथ जाएंगे। नहीं तो जो है माइंड इधर उधर काफ़ी भागेगा। तो तय समय से काफ़ी पहले, कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएं आराम से, क्योंकि हो सकता है आपके लिए नई जगह हो। तो ये काम करें। दूसरा, फुल्ली आपको हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पीते रहें, भूखे और प्यासे नहीं रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। शरीर आपका है, आपको इस पे ध्यान देना है। अच्छे से खाए पिए, भरपूर नींद लेके जाना है। ऐसा नहीं कि रात को जग रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और लास्ट मोमेंट पे ये नहीं करना है कि हम डिक्टेशन नहीं लिखेंगे, डिक्टेशन लिखने से आउटलाइंस खराब हो जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लास्ट मोमेंट पे हम डिक्टेशन लिख रहे हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी ना हो तो ना लिखें। और प्रयास ये करें कि जिस समय आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान जो अपने मैटर्स की जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं एज ए नॉवल। और जो है डिक्टेशंस को सुन सकते हैं, पोस्टमार्टम सेशन को सुन सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स का मैंने भेजा था, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा सभी मैटर्स को आप अच्छे से देखें। दूसरा, जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें उसके बाद में जब ट्रायल पैसेज होगा तो ट्रायल पैसेज में जो डिक्टेटर बोल रहा है उसकी वॉइस को आप ध्यान से देखें। किस तरीके से वो एक्सेंट की तरह बोल रहे हैं, किस एक्सेंट के साथ वो बोल रहे हैं, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करते हुए जब आप नेक्स्ट पैसेज लिखेंगे, जो रियल पैसेज होगा, उसके अंदर आपको फुल्ली कंसंट्रेटेड रहना है, क्योंकि आपकी जीवन के जो 7-8 मिनट हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान जब आप फुल्ली कंसंट्रेटेड रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द हों जो आपसे पकड़ में ना आए। प्रयास करना उनको पकड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। नर्वसनेस यदि आपने की तो वो आपको ले डूबेगी। नर्वसनेस आपकी सबसे बड़ी शत्रु साबित होगी, तो उसको आपको बाहर ही फेंक के आना है। किसी की भी बातों में नहीं आना है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे आपको डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स भी मिलेंगे। कई बच्चे तरह तरीके की बातें करते हैं, किसी की स्पीड कितनी है, किसी की एफिशिएंसी कितनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप तो अपने मैटर्स पर ध्यान दें। और आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मैं किसी की कोई वो तारीफ में शब्द नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि जितने हमने मैटर्स किए हैं, इन मैटर्स को करके आप इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी कोर्ट में चले जाओ, चाहे जनरल मैटर बोला जाए, चाहे लीगल बोला जाए, इनसे बाहर एक भी शब्द नहीं आ सकता है, विथ गारंटी। बिकॉज इसके बियॉन्ड इमेजिनेशन समाप्त हो जाती है। समुद्र से लेके हिमालय तक सारे मैटर्स हमने किए हैं। सारी चीज़ों के मेडिकल वगैरह कोई भी ऐसा मैटर नहीं है, चाहे कोर्ट का हो, चाहे लीगल टर्म्स हो, कोई हमने नहीं छोड़ी है। तो जनरल, लीगल, सब तरीके से आप आश्वस्त रहो। मैटर इनसे बाहर एक शब्द आएगा नहीं। अब आपको ये कंट्रोल करना है कि आप उसको किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि यदि आप वहां पर गड़बड़ कर देंगे परफॉर्मेंस में तो इतने समय की जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। दूसरा, कई बच्चों के ये भी है कि साहब हमारी मिस्टेक्स अभी तो ज़्यादा आ रही हैं, हमारे पास कम समय था। तो कोशिश ये करना कि इस एग्ज़ाम के बाद एकदम से मस्ती की दुनिया में मत चले जाने कि अब बस एग्ज़ाम खत्म हो गया, अब चलो मूवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। सब कुछ करना, 1-2 दिन से वापस ट्रैक पे लौट जाना, पढ़ाई रेगुलर करना। यदि जॉब पानी है तो, जिंदगी भर यदि मस्ती करनी है तो, और 2-4 दिन करनी है तो कर सकते हो। आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो रेगुलर पढ़ाई का मज़ा अलग है, रेगुलर प्रिपरेशन का मज़ा अलग है। 1-2 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती है। कंटिन्यूटी चाहिए, कम से कम 5-6 महीने, 7 महीने कोई यदि कोई प्रिपेयर करता है तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा। जैसा कि अभी तक आपको पता, 2 साल में 250 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो इस बार राजस्थान हाईकोर्ट में भी काफ़ी बच्चे होंगे। पूरी उम्मीद है आप सभी के ऊपर। नर्वस मत होना। हो सकता है आपको स्पीड ज़्यादा लगे, कई बार 90 की स्पीड है, डिक्टेटर होंगे तो हो सकता है कि आपको शुरू के 2 मिनट या बीच में या लास्ट में स्पीड फास्ट लग सकती है। ऐसा लगेगा कि यार 100-105 पे बोल रहे हैं, बस वो उसको कंट्रोल करना और वहाँ पे आप कमान को संभाल लेना। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल मस्त रहो, मैटर से बाहर आएगा नहीं।
नर्वसनेस पे काबू रखना है मेन, इसी फैक्टर को आप ध्यान में रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।